हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। ये जो झारखंड पुलिस भर्ती 2025 आने वाला है, उसी के बारे में यह वीडियो है। अगर आपका उम्र 18 साल हो गया है, आप 10th पास हैं या 18 साल उम्र होने वाला है, 1-2 महीना घट रहा है, यानी 1 अगस्त 2025 तक अगर आपका उम्र 18 साल हो जाता है तो आप वीडियो में बने रहिए, आपका वर्दी का सपना पूरा हो सकता है। देखिए क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको पूरा बताते हैं। आप सभी को पता ही है कि 4919 पदों पर झारखंड पुलिस का बहाली 2019 में आया था और उस बहाली को जो है रद्द कर दिया गया है जेएसएससी के द्वारा, क्योंकि उसमें कुछ कुछ त्रुटि थी, उसको संशोधन किया गया। तो आप सभी को पता है कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप बीच में संशोधन नहीं कर सकते, इसीलिए विज्ञापन को वापस लेकर के आयोग फिर से इसका जारी करने वाला है। तो जो हम बात करने वाले हैं, आप ध्यान से समझिए शुरू से कि क्या हम बात बताने वाले हैं इसमें। एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए ये जो है झारखंड पुलिस बहाली, जिसमें से लिखा हुआ है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यह एग्ज़ाम जो है लिया जाता है। कैसा वैकेंसी होने वाला है? तो नियमित एवं बैकलॉग दोनों ये होने वाला है। नाम क्या रहता है इसका? तो नाम रहता है झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा, यानी झारखंड पुलिस कांस्टेबल, और ये रहेगा 2025 में, इसलिए इसका नाम है 2025। अब टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो लगभग 10,000 के आसपास टोटल वैकेंसी होने की संभावना है, लगभग 10,000। और इसका जो क्वालिफिकेशन है कि क्या रहना चाहिए, आप एलिजिबल कैसे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 10th पास चाहिए, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं मांगता है। हालांकि आप जानते हैं पुलिस है तो आपका हाइट चाहिए ही चाहिए, उसके बारे में भी बात हम करेंगे। एक बात समझ जाइए कि यह जो वैकेंसी आता है वो जिलावार आएगा। किस तरह आता है? जिलावार, यानी मान के चलिए हजारीबाग जिला का कितना सीट है, रांची जिला का कितना सीट है, धनबाद जिला का कितना सीट है। तो आप सभी को पता है कि झारखंड में कुल 24 जिला है, तो 24 जिला का सीट जो है सो बांट करके आएगा। तो 10,000 सीट 24 जिला में बहुत बड़ा वैकेंसी है। और ख़ास करके वैसे साथी जो नया नया अभी तैयारी कर रहे हैं, जो नया नया 18 साल के हुए हैं, जो नया नया मैट्रिक परीक्षा पास किए हैं, जो नया नया इंटर परीक्षा पास किए हैं और वर्दी का सपना है, उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आने वाला है। तो आप देखिए ध्यान से, इसमें जो है एप्लीकेशन फ़ी, इसमें जो है आपका एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगा 100 रुपया ही रहेगा, बहुत कम रहता है एप्लीकेशन फ़ी झारखंड पुलिस का। और 50 रुपया, यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया रहने वाला है, और एसटी एससी के लिए मात्र 50 रुपया, एसटी एससी के लिए मात्र 50 रुपया, ये रहेगा एप्लीकेशन का फ़ी। अब हम बताते हैं आपका सपना कैसे पूरा हो सकता है। तो आप सभी को पता है चयन प्रक्रिया जो होगा उसमें 3 चरण से आपको गुजरना पड़ेगा। देखिए इससे पहले वाला जो विज्ञापन था उसमें था सबसे पहले शारीरिक दक्षता यानी दौड़, उसके बाद था मेडिकल और उसके बाद था लिखित परीक्षा। लेकिन अभी जो है इसमें परिवर्तन होने की संभावना पूरी है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि उत्पाद सिपाही का दौड़ अभी हाल में झारखंड में हुआ था पिछला साल, और जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी रनिंग के चलते। और आप सभी को पता ही है कि 10 किलोमीटर का दौड़ था, उसको भी संशोधित कर दिया गया है नियमावली बना करके। तो हम एक एक बात करके पूरा बात अभी हम बताएंगे, आप बने रहिए। देखिए ध्यान से कि अगर 3 चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखित परीक्षा लिखा हुआ है, शारीरिक दक्षता और चिकित्सा। तो एक एक करके बात करते हैं कि सबसे पहले लिखित परीक्षा में क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न आपका रहेगा किस प्रकार से रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न का बात करें तो देखिए यहाँ पे एग्जाम पैटर्न जो है जिसमें 2 पत्र होंगे। कितना पत्र होगा? 2 पत्र होंगे, और दोनों पत्रों का जो प्रश्न है 3 अंक का रहेगा। सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। और दोनों पत्रों में वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम में आपका 2 पेपर रहेगा, दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों में 100 क्वेश्चन रहेगा, वो भी हम आगे दिखाएंगे आपको। 3 नंबर का रहेगा यानी 300 नंबर, ये भी 3 नंबर का रहेगा यानी 300 नंबर, यानी पेपर 1 300 नंबर, पेपर 2 300 नंबर। अगर एक क्वेश्चन सही करिएगा 3 नंबर मिलेगा, प्रत्येक गलती के लिए 1 नंबर नेगेटिव रहेगा, माइनस किया जाएगा। अब पेपर 1 जो है वो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा रहेगा, जैसे कि यहाँ पे है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, मुंडारी, बांग्ला हो, खड़िया, कुड़ुक,
कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचमर्गनिया, इन सभी भाषाओं में से कोई एक भाषा आपको चयन करना है और उसी से आपका जो है 100 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे कि इन सभी भाषाओं का सिलेबस क्या है और इसके लिए परिशिष्ट जो है 13 में दिखाया गया, तो वो भी अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे। और दूसरा है, इसमें जो पेपर 1 में से 100 क्वेश्चन में से आपको 30% अंक लाना जो है अनिवार्य है। अगर 30% से कम नंबर आप लाते हैं तो आपका पेपर 2 जांच नहीं किया जाएगा, आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। इसीलिए 30% अंक लाना जरूरी है और उससे ज़्यादा लाइए तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि पता है कि यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को जोड़ करके मेरिट बनाया जाएगा। पेपर 2 का जो सिलेबस है उसमें भी 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 क्वेश्चन में से आपको 2 भागों में बांटा गया है। 50 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा और 50 में से 25 क्वेश्चन जीके जीएस, झारखंड जीके, इंडियन जीके जीएस, करंट अफेयर और 25 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग मिला करके, यानी 25 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग मिला करके। तो 25 क्वेश्चन यहाँ से आपका हो गया, यहाँ पे हम ग्रीन कलर के दिखा रहे हैं, और 25 क्वेश्चन ये, तो 50 क्वेश्चन इधर और 50 क्वेश्चन हिंदी वाला, 100 क्वेश्चन मिला करके पेपर 2 रहेगा। यानी कि पेपर 1 100 क्वेश्चन अकेले क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा और पेपर 2 100 क्वेश्चन अकेले, जिसमें से 50 क्वेश्चन हिंदी का, 25 क्वेश्चन मैथ्स का, 25 क्वेश्चन जीके जीएस का, और यही 200 क्वेश्चन आपका निर्णायक होगा कि आपके शरीर पे वर्दी लगेगी या नहीं। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, नेगेटिव मार्किंग का बात हो गया। अब जो है पेपर 2 का जो सिलेबस है कि आपको क्या पढ़ना है, पेपर 1 का सिलेबस क्या है वो हम दिखाते हैं, फिर शारीरिक दक्षता वाला बात करेंगे। तो देखिए जो अभी संशोधन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल में संशोधन हुआ है। तो ये पुराना जो 2023 में आया था उसका वाउचर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा है। उसमें आप देखिए यहाँ पे लिखा गया था, स्पष्ट लिखा गया है कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए जिलावार हम जिस तरह बताएं वही रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिलावार रहता है, और यहाँ पे आपको देखना है इस बात को कि सिलेबस मेरा क्या रहेगा। तो आपका सिलेबस से पहले एक बार देख लीजिए यहाँ पे ये चीज़, वेतन भी देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा सैलरी उठा करके। ये रहा वेतन आपका, है ना, और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, केवल यही चीज़ चाहिए। और सैलरी आपका समझ ही रहे हैं, स्टार्टिंग सैलरी आपका 40,000 से प्लस रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ है एग्ज़ाम वाला, एक सेकेंड दिखा रहे कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मुख्य परीक्षा का दावा यहाँ पे है, कहाँ गया, लंबा पीडीएफ है दोस्तों, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन हाँ अभी हम दिखाते हैं आप लोगों को। मैट्रिक स्तर का जो है वही रहता है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया देखिए यहाँ पे कि शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं चिकित्सा जांच के सफल अभ्यर्थियों, क्योंकि पहले दौड़ था उसके बाद लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, ऐसा था। और ये रहा, ये जो हम दिखा रहे थे कि आपका जो पेपर का लेवल होगा यहाँ पे वो रहेगा मैट्रिक स्तर का, मैट्रिक स्तर का आपका पेपर रहेगा। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जांच होगी, बाकी चीज़ जो है वहाँ पे कहाँ गया, देखिए वो तो अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन आप समझ जाइए कि क्या रहेगा कि अभी हम दूसरा पीडीएफ में आपको वो चीज़ दिखाएंगे। आपको जो 100 क्वेश्चन का सिलेबस है वो हम दिखा देते हैं, पेपर 1 वाला क्षेत्रीय जनजातीय भाषा वाला, और पेपर 2 का जो प्रश्न रहेगा हिंदी का, और 50 क्वेश्चन जीके जीएस का, जीके जीएस का 25 क्वेश्चन और मैथ का 25 क्वेश्चन। तो ये जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर, ये सारा चीज़ रहने वाला है। और जो चीज़ सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो 10th स्तर का रहेगा, मैथ रीजनिंग भी समझिए 10th स्तर का, और हिंदी भी 10th वाला ग्रामर। और ये देखिए ये जो लैंग्वेज पेपर का स्टार्ट होगा यहाँ से आपका सिलेबस, ये परिशिष्ट 13 में जो दिया गया था 4, ये हो गया परिशिष्ट 10, परिशिष्ट 11, 12,
13। देखिए यहाँ से आपका दूसरे क्षेत्रीय भाषा का सिलेबस स्टार्ट हो जाता है, जिसके आप जो चाहे वो रख सकते हैं। चाहे हिंदी का, देखिए हिंदी का ये सिलेबस दिया हुआ है, उसी तरह कुरमाली का दिया हुआ है, हो का दिया हुआ है, खोटा का दिया हुआ है। आप सभी को पता ही है कि कंप्लीट खोटा का सिलेबस जो है उत्पाद सिपाही का जब जो एग्ज़ाम हुआ था सबसे शुरू में, उस टाइम 2019 वाला टाइम में, उस टाइम भी करवाए थे। यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है अभी एक्साइज कांस्टेबल वाला जो होने वाला है, अभी जो फिर से वही एग्ज़ाम को कैंसिल करके उत्पाद सिपाही का हुआ था, उसका भी करवाए हैं। और झारखंड पुलिस, तीनों का सिलेबस जो है बिल्कुल सेम है। इसका जो है पूरा मटेरियल, कंटेंट वगैरह सब चीज़ हम यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा देंगे। अब देखिए हम बात करते हैं शारीरिक दक्षता वाला, कि आपका जो है शारीरिक जो दक्षता है वो क्या रहने वाला। तो आप देखिए अब यहाँ पे कि गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग जो है सरकारी जो है वो 12/3/2025 को 12 मार्च 2025 को ही क्लियर कर दिया था कि आपका जो है झारखंड पुलिस वगैरह में क्या क्या रूल रेगुलेशन रहने वाला है और किस प्रकार से आपका नौकरी लगेगा। तो देखिए ये झारखंड पुलिस यहाँ पे है, उसका पे ग्रेड क्या रखा गया है, 2000 रखा गया है पे ग्रेड, यानी कि और 5200 से 20,200, यानी कि मोटा मोटी रखिए कि ये बाकी जो भी रहेगा, कक्षपाल रहेगा 1900 रहेगा, है ना, सिपाही रहेगा 1900 रहेगा, उत्पाद सिपाही 1900 रहेगा, इन सभी से 100 रुपया जो है इनका पे ग्रेड ज़्यादा है। ठीक है, ये लेवल 3 का है, ये लोग लेवल 2 में लिखा हुआ है, यानी कि ये समझिए गा समूह का ही है, लेकिन इसका जो है पेमेंट ज़्यादा होता है झारखंड पुलिस का। और बाकी चीज़ का भी एक ही साथ में नियमावली पास हुआ था। तो ये मूल नियमावली है जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया था कि एडिशनल नंबर किसको किसको दिया जाएगा, जो कि रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, यानी कि वो जो वहाँ से किए हुए हैं, डिस्टिंक्शन है 10 पॉइंट दिया जाएगा, 10 मार्क्स। फर्स्ट क्लास में उनको 8, सेकेंड क्लास में 6, पास किए हैं उनको 4, इस तरह से अतिरिक्त नंबर दिया जाएगा मेरिट लिस्ट के लिए। और देखिए यहाँ पे उम्र जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मिनिमम उम्र 18 साल चाहिए और मैक्सिमम 25 साल। उसके बाद रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि सामान्य वर्ग के पुरुष और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 25 साल, वहीं BC1 BC2 के लिए 18 से 27 साल, और बाकी जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग के लिए 18 से 28, और पुरुष और महिला जो अनुसूचित जनजाति से हैं उनके लिए 30 वर्ष का उम्र सीमा तय किया गया है कि आप अगर इस बीच में हैं तो आप भर सकते हैं। उम्र का गणना कब किया जाएगा, कम से कम 1/8/2025 को न्यूनतम उम्र जो है उसका काउंट किया जाएगा, और जो अधिकतम उम्र जो है वो 1/8/2019 को ही काउंट किया जाएगा, यानी कि एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, यानी कि अधिक से अधिक उम्र 2019 में ही काउंट कर लिया जाएगा कि आप 2019 में कितना साल के थे। लेकिन अगर आप कम से कम अगर आप काउंट करेगा तो 1/8/2025 करेगा। ये रहा। अब देखिए यहाँ पे जो फिजिकल मेजरमेंट चाहिए, तो जो बॉयज़ के लिए है ना, बॉयज़ के लिए जो जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, या BC1 BC2 से हैं, उनके लिए चाहिए 160 सेंटीमीटर हाइट और 81 सेंटीमीटर सीना फुला करके, यानी कि चेस्ट को फुला करके 81 सेंटीमीटर चाहिए। आपको सभी को पता है कि 5 सेंटीमीटर आप आसानी से फुला सकते हैं, तो फुला करके चाहिए 81, और ऊंचाई जो चाहिए वो चाहिए कितना, 160। और गर्ल्स का बात करें हम लोग, तो देखिए यहाँ पे गर्ल्स के लिए है 148 सेंटीमीटर हाइट, और चेस्ट का मेजरमेंट नहीं किया जाता है। और ST SC का बात करें हम लोग तो मात्र 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और चेस्ट का मेजरमेंट जो होगा वो 79 सेंटीमीटर होगा। यानी कि जनरल और BC1 BC2 के लिए हाइट चाहिए 160, ST SC के लिए हाइट चाहिए 155, चेस्ट का मेजरमेंट जनरल के लिए और BC1 BC2 के लिए 81 सेंटीमीटर, और ST SC के लिए 79 सेंटीमीटर, और महिला के लिए सिर्फ और सिर्फ 148 सेंटीमीटर हाइट की आवश्यकता है। अगर दौड़ का बात करें तो 1.5 किलोमीटर का दौड़ किया जाएगा, 6 मिनट दिया जाएगा बॉयज़ को, यानी पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर का दौड़ 6 मिनट में, और महिलाओं के 1 मील का दौड़ यानी 1600 मीटर का दौड़ 10 मिनट में। तो गर्ल्स के लिए दौड़ ईजी होता है, समय नहीं लगता है ज़्यादा, मतलब वो लोग कर लेते हैं, और पुरुष लोगों के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारा बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जो भी मैटर था क्या क्या बता दिए हम आप लोगों को इसमें। तो आपका चयन प्रक्रिया क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा, लिखित परीक्षा कैसे होता है ना, और फिजिकल एग्ज़ाम क्या होगा, इसके बाद लास्ट में मेडिकल होता है,
ये सभी चीज़ हम आप लोगों को बढ़िया से बेहतर ढंग से बताने का प्रयास किए हैं। आशा करते हैं अब सारा बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है, दिक्कत रहता है तो आप पूछ सकते हैं। हालाँकि देखिए, जो पुराने विद्यार्थी हैं, जो लंबे समय से लगे हुए थे, पिछला बार एग्ज़ाम दिए थे एक्साइज़ का, ये सब थोड़ा नेगेटिव हो गए हैं झारखंड में, क्योंकि लंबे समय से कुछ अच्छा बहाली जो है अच्छा तरीक़ा से कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, वहीं पे अभी-अभी जो 18 साल के हुए हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी जब 26 में बहाली आएगा, चाहे 25 के लास्ट में बहाली आएगा, तो आने वाला 1 साल के अंदर आप नौकरी में आ सकते हैं और आपके लिए एक बहुत बढ़िया मौका है। तो आप, अगर आपका सपना वर्दी है और आप चाहते हैं कि झारखंड जैसे क्षेत्र में रह कर के, अपना घर पे रह कर के नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है। आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। फिजिकल का तैयारी करिए, परीक्षा का तैयारी करिए, क्योंकि कटअप जो है सो बहुत हाई जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि इससे पहले 4949 पदों के लिए बहाली आया था और 19 लाख फॉर्म भराया था। अभी जो है लग रहा है कि 5 लाख और बढ़ेगा, तो लगभग 24-25 लाख फॉर्म भराने की संभावना है। और 24-25 लाख के भीड़ में 10,000 सीट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का झारखंड में आपको वर्दी चाहिए या झारखंड में सरकारी नौकरी करना चाह रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपका कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है आपसे छूटे ना और सही समय पर आपका नौकरी लग जाए। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।